हाय स्कॉर्पियो। सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपने ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक की, तो आप एक बार जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स नहीं आपको मिल रहे हैं, या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी स्कॉर्पियो। खुद से एडिक्टेड होना, यहाँ पे स्कॉर्पियो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप खुद से एडिक्टेड फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी आप सोशल मीडिया के रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो डेफिनेटली आप खुद से एडिक्टेड महसूस कर सकते हो, देख के कि आप में इतना टैलेंट है, आप इतने टैलेंटेड हो। आप ये देख करके आप खुद से एडिक्टेड महसूस कर सकते हो कि मैं कितना प्रीशियस हूँ, मैं हीरा जैसा हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जो मुझे कोई भी ऐसे मजाक बना के मेरा चला जाए। तो जैसे खुद को इम्पॉर्टेंट मानोगे, आप खुद से एडिक्ट हो जाओगे, सेल्फ ऑब्जेस्ड हो जाओगे, तो बहुत ही वैसी एनर्जी वीक की स्टार्टिंग रीडिंग में ही ये मैसेज है। वाओ, लेट्स सी। और इसकी वजह से आपका सेल्फ लव भी बढ़ेगा, और इसकी वजह से ये भी आपको समझ आएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको डिज़र्व करते हो, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो। इन दोनों कार्ड्स को मैं लूँगी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक्सप्लेन ज़रूर इन दोनों को कर देती हूँ। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है इन दोनों कार्ड्स को देख करके बहुत स्ट्रांगली कि किसी ने आपको रोका एंड आप रुक गए। जैसे किसी ने जानबूझ के आपके रास्ते पे पत्थर फेंका किसी ने, एंड आप रुक गए इस पत्थर को देख के कि अरे 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 ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, मैं इसको पार नहीं कर पाऊँगा। कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो आप उस पत्थर को पार नहीं कर पाए। तो और इस वीक में अब आप फाइनली छोड़ोगे। लुक, क्या है ना कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, कुछ लोगों ने आपको बुरा फील करवाया, कुछ लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप नहीं हो, आप कीमती नहीं हो, आप प्रीशियस नहीं हो। किसी ने आपको ऐसा फील करवाया, किसी ने आपको यूज़लेस फील करवाया। डायरेक्टली मैं बोलना चाहूँ, किसी ने आपको यूज़लेस फील करवाया, एंड उसकी वजह से आप बहुत स्टक एनर्जी में चले गए थे, बहुत रुक से गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद ये इंसान के तो हो सकता है ना, मैं यूज़लेस होऊंगा या फिर यूज़लेस होंगी, तो लोगों की बातों पे आप बिलीव कर रहे थे, या फिर आप पास्ट को लेकर के बहुत आगे चल रहे थे। जैसे पास्ट में अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, या फिर आपके साथ छल कपट हुआ है, तो आप उसको बहुत आगे लेकर के चल रहे थे कि अरे मेरे साथ तो बुरा करा है इसने, इसको भगवान माफ़ नहीं करेगा। वो एक बेचारा वाली नज़र से देखना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। कब तक इस एनर्जी में रहोगे? अब टाइम है इस एनर्जी से निकलो। अब इस 9 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़ो। कोशिश करोगे ना, ये आप रुके हुए हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप बस रुक के देख रहे हो कि मेरे साथ ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ। इसको छोड़ोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में जाओगे, यहाँ पे घसीट घसीट के चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके बाद चेंज आएगा, वो एनर्जी पेंटिकल में बदलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, पास्ट की एनर्जी में मत जियो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी की वजह से प्रेजेंट में आप बहुत कुछ मिस कर रही हो। किसी के ना इसी वजह से पता है, आपकी इस बात को ना समझ आ रही है मुझे कि ये जो चीज़ है कि एक्चुअली मुझे समझ आ रही है कि ये क्या है और ये क्यों है। आपकी इस एनर्जी को देख के एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट डुबाता है, डुबा देता है। यकीन करिए, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना डुबा देता है। और ये बहुत अच्छी सीख, बहुत अच्छा लेसन, मेरी जगह पे कोई भी होगा तो यही बोलेगा कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी सीख दे सकते हो खुद से, कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली अंधा विश्वास मत करो। हाँ स्कॉर्पियो, लेट्स सी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स,
इस वीक में तौर तरीके बदल रही हो। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करता है, अगर आप पहले उस चीज़ को मतलब टॉलरेट करते थे, ठीक है कोई बात नहीं करने दो, उसको भगवान बताएगा, ये करते थे, तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, जो आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है आप उससे डबल बदतमीज़ी से बात कर रहे हो। तो एक बहुत ही वैसा वाला एटीट्यूड कि मैं अब झेलूँगा नहीं। मैं क्यों झेलूँ? जब भगवान ने मुझे मुँह दिया है तो मैं क्यों ना बोलूँ? अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा करेगा तो मैं बोलूँगा। बुरा करने वाला से बुरा करने वाला से अगर कोई बुरा कर रहा है, उससे ज़्यादा बुरा अरे यार मैं क्या कह रही आई फॉरगेट। ओके, मैं कह रही हूँ बुरा करने वाला से ज़्यादा बुरा सहने वाला बुरा होता है ना? वो सुना है ना आपने? तो वही चीज़ है। एंड मैं भूल गई थी उसका, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे अब आप बुरा सहोगे नहीं, अब आप बोलोगे जब मुझे दिया गया है, जब मेरे साथ कोई लड़ाई के लिए आ रहा है, या फिर अगर कोई मुझे नुकसान पहुँचा रहा है, अगर कोई मुझे मार रहा है, तो अगर मुझे भगवान ने हाथ पैर दिया है तो मैं भी क्यों ना पलटवार करूँ उसके ऊपर? मैं क्यों छोड़ूँ उसको जब भगवान ने मुझे हाथ पैर दिया, जब मैं समर्थ हूँ इस चीज़ के लिए? तो राइट। तो यहाँ पे इस वजह से ना कुछ कुछ बातें छिड़ सकती हैं, कुछ दुश्मनी भी आपकी किसी के साथ हो सकती है वो भयंकर वाली कोई किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो सकती है कि फिर दोबारा आप उसका चेहरा ना देखो जिसके भी साथ लड़ाई हो। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ कभी कभी ना स्टैंड लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात तो बहुत ही सही है ना यार, मतलब इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ स्कॉर्पियो, कि जब हमें भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, जब भगवान ने हमें हाथ पैर दिया है जब हम समर्थ है चीज़ों के लिए, तो अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे तो हम क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? मे भी पहले आप सह लेते थे, पहले अगर कोई आपकी बेइज्जती करता था, पहले कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता था, पहले कोई अगर आपको बुरा कहता था, कोई अगर कहीं पे कुछ आपके बारे में बुरी बातें होती थी तो आप सुन के भी इग्नोर कर देते थे। लेकिन इस वीक में वैसी एनर्जी नहीं है। इस वीक में या तो फिर आप खुद कुछ जाके बोलोगे, या तो फिर खुद कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से उसको रियलाइज़ होगा कि वो गलत कर रहा है। और यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। एक तो पहली बात आप स्मार्टनेस से कर सकते हो इस चीज़ को, दूसरी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी में भी कर सकते हो। इमेच्योर एनर्जी जहाँ पे खुद जाके कहने लगना कि तुमने ये बोला वो बोला। और स्मार्टनेस वही होती है स्मार्ट अगर आप हो तो स्मार्टनेस से आप करोगे कि बिना बताए, बिना पता लगने दिए कि हमें ये बात पता है, उसको समझा देना कि वो गलत कर रहा है। तो स्मार्टनेस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्मार्टनेस से करोगे, कुछ लोगों के लिए इमेच्योर एनर्जी से करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। इस वीक में चुप नहीं रहोगे आप। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे एग्री करेंगे। जिस काम को आप कर रही हो या फिर जिस काम को आप करोगे स्कॉर्पियो इस वीक में, उससे कई सारे लोग एग्री करेंगे। आप सही हो, आप सही हो स्कॉर्पियो। ऐसे करके बहुत सारे लोग आपसे एग्री करेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये चीज़ जो मैं सोच रहा था ये किसी के दिमाग में नहीं है, ये मेरे दिमाग में है। अगर मैंने ये चीज़ कही भी तो मुझे लग नहीं रहा था इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसको देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स स्कॉर्पियो। वाओ, वी हैव टेम्परेस। वन मोर टाइम, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वीक में एक नया रास्ता भी आपको मिल सकता है लाइफ को जीने का, चीज़ों को करने का एक नया रास्ता भी आपको मिल सकता है। आप आपको एक वैसा रास्ता मिलेगा जहाँ पे आप बिना घबराए अपनी बातों को रख सकते हो लोगों के सामने में भी। आप थोड़े से शाय किस्म के हो स्कॉर्पियो, जहाँ पे आप हर किसी से अपनी बात नहीं कहते, लिमिटेड लोगों से ही अपनी बातों को शेयर करते हो। तो टेम्परेस के कार्ड से एक वैसी एनर्जी लग रही है कि आप सबके साथ शेयर करो लेकिन कोई आपको जज नहीं करेगा। एक वैसे रास्ते पे चल रहे हो आप जहाँ पे मतलब कोई जज नहीं करेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे बस कर्मों का हिसाब रखा जाएगा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। ऐसा भी मुझे लग रहा है टेम्परेस के कार्ड से कि आप जिस भी दिशा की ओर बढ़ रहे हो, जिस भी तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी क्यों ना कर रही हो, यकीन करिए उसमें बहुत बड़ी इस वीक में न्यू बिगनिंग है। खास करके स्पेसिफिकली मैं करियर के लिहाज से बोल रही हूँ, बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है इस वीक में। जिसे कोई अभी तक उसी एनर्जी में जी रहा था कि हाँ मुझे तो आता है तो क्या हो गया, मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, लेकिन इस वीक में सडन अप्रिशिएशन खुद को देना कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अरे मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ इस काम को करने के लिए। तो एक वो सडन आपको होगी वो चीज़ें।
देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप बहुत टाइम से रुक गए थे एंड कुछ कुछ खास करके आपका रिलेशनशिप या फिर अगर आपको धोखा मिला है कहीं से आपके साथ बिट्रेल हुआ है, झूठ बोला गया है, आपको कहीं से दुख मिला है, तो खास करके इस वीक में आप छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप उसकी यादों को छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप बोलोगे क्यों मैं इस वॉन्ड को क्यों झुका के हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्यों इसकी यादों के साथ घसीट रहा हूँ खुद को। नहीं, इसकी यादों के साथ एक पीस क्रिएट करते हैं और फिर हम एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, तो आपको मेरी इस बात से समझ आ जाएगा, ठीक है। लुक, यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स में ना इधर देख रहा है ये, यानी कि पास्ट की तरफ ये देख रहा है कि मेरे साथ इसने बुरा करा, ये उसकी यादें हैं। फॉर एग्जांपल वॉन्ड जो है, इसने जो वॉन्ड पकड़ा हुआ है, ये उस इंसान की यादें हैं और ये इसको छोड़ नहीं रहा है, मौका नहीं दे रहा है खुद को आगे बढ़ने का। ये इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, ये उसी इंसान की तरफ अट्रैक्टेड था, वो उसी इंसान की तरफ बात करना चाह रहा था, उसी इंसान से उसके साथ रहना चाह रहा था। तो ये पास्ट की तरफ देख रहा था कि पास्ट से कुछ मुझे हेल्प मिल जाए, एक बार वो इंसान बात कर ली जिसके लिए तड़प रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इस वीक में क्या हुआ, क्योंकि डिवाइन आए यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुई, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, तो बिना हर्ट किए आप हर्ट भी नहीं ज़्यादा खुद को महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप जो कर रहे हो वो सही है। आप उसी वॉन्ड को, जिस वॉन्ड से आप रोध हो रहे थे ये कह के कि मेरे साथ गलत हुआ, उसी वॉन्ड को पकड़ के आप आगे की तरफ चलोगे और उसमें से सारी नेगेटिविटी को हटा के, जैसे फाइनली आप किसी और की यादों में नहीं जियोगे, आप खुद के साथ जियोगे। जैसे ये किसी और का वॉन्ड पकड़ के रो रहा है कि यार उसने मुझे तो दुख, वो तो चला गया अपना मुझे दुख दे के, मैं क्या करूँ इस दुख के साथ, पहले ये था, अब होगा कि कोई बात नहीं, मुझे ये दुख मिला तो मैं छोड़ भी सकता हूँ इस दुख को, मेरे पास ये भी फ्री विल है कि मैं इस दुख को छोड़ भी सकता हूँ। तो आप छोड़ दोगे दुख को, पुरानी बातों को, जो चीज़ें हो चुकी है उसको छोड़ दोगे अब आप। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि एक नए रास्ते की तरफ देखोगे, इधर की तरफ नहीं देखोगे, पास्ट की तरफ नहीं देखोगे फ्यूचर में क्या क्या मैं कर सकता हूँ, फ्यूचर में अगर मुझे ये बनना है तो मैं उसके लिए क्या एफर्ट कर सकता हूँ। और ये असल में यहीं पर आपकी सक्सेस होगी, जहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि आप आगे की तरफ देख रहे हो। एक इंसान जब तक ये ना करे तब तक वो सक्सेस के रास्ते पे नहीं चल सकता। यहाँ पे फाइनली आपने जो चीज़ आपको परेशान की थी उसको आप छोड़ करके आप आगे की तरफ देख रहे हो, एक पीस क्रिएट कर रहे हो, और इसी वजह से स्टेबिलिटी बहुत है। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। आगे इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। स्कॉर्पियो, ओके, वी हैव द हायरोफेंट, okay, then we have five of cups। क्योंकि वहाँ पे टू ऑफ कप्स आया था, तो क्योंकि मैंने बोला कि मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके रिलेटेड दो कार्ड्स निकाल लेते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द लवर्स। ओके, हो टू ऑफ कप्स आया था, राइट, और उसी के लिए हमने कार्ड्स निकाला तो लवर्स आ गया। ओके, हायरोपेंथ है। सबसे पहले इन दोनों कार्ड्स को मैं क्लियर कर देती हूँ जल्दी जल्दी। हायरोपेंथ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना, पहले आप लो एनर्जी वाले लोगों को चुन के कह रहे थे कि यही मेरे लिए बना है, ये परफेक्ट है मेरे लिए, वो बचकानी एनर्जी, जहाँ पे हम किसी को भी पकड़ के कहते हैं, क्योंकि हमें अटैचमेंट है ना, हमें मोह जुड़ा है उस इंसान से, तो हम किसी को भी पकड़ के बोलेंगे कि यही मेरे लिए बना है, वही मेरे लिए बना है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन फाइनली अब आप मैच्योर हो रहे हो एंड स्कॉर्पियो, आपको ये बात समझ आ रही है कि किसी के पीछे भागने से कभी कुछ नहीं मिला है और ना ही किसी को कुछ मिलेगा, राइट। तो हायरोपेंथ से आपको वो लोग लो एनर्जी के लगेंगे। पहले जो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हीं में सारा टैलेंट है, वही बहुत खास है। अब आप उन लोगों को हटा के खुद को रख रहे हो और देख रहे हो कि आप उन लोगों से कई गुना ज़्यादा हो, और आप नहीं आपको तड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए, उनको तड़पना चाहिए कि वो किस हीरे को गंवा रहे हैं। तो हायरोपेंथ के कार्ड से आपको ना लो एनर्जी के लोग लगेंगे, जिन भी लोगों का बहुत कीमती या फिर बहुत अच्छा कह रहे थे पहले, अब आपको उन लोगों से ऐसा लगेगा कि अरे मेरे टाइप के ये लोग नहीं है, मैं एक दूसरा किस्म का इंसान हूँ, ये लोग दूसरे किस्म के इंसान हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो वाली एनर्जी। हायरोपेंथ के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होगा कि
एक्चुअल में ना आपको बहुत बहुत रिस्पेक्टेड ओहदा दिया जाएगा जैसे, क्योंकि यहाँ पे भी क्राउन है, बार इन्हीं दोनों क्राउन की तरफ ना मेरी नज़रें जा रही हैं। जैसे पहले तो कोई इमेच्योर था, इमेच्योर तरीके से अपने काम को कर रहा था, लेकिन फाइनली अपने काम में जैसे कोई बढ़ोतरी लेकर के आ रहा है, जैसे कोई ना बढ़ा रहा है अपने काम को, एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट कई सारे लोग कर रहे हैं, या फिर मे बी उसकी कम्युनिटी एक्सपैंड हो रही है जिसकी वजह से उसका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। 5 कप्स का कार्ड है। आप ये सोच के भी थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हो कि मैं पहले जहाँ पे काम करता था या फिर पहले जो करता था वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीविल से करने वाला था, इसमें मैं थोड़ा सा बंध गया हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन ये कुछ पल का होगा, जैसे 5-10 मिनट आप ऐसा सोचोगे, फिर आपको लगेगा अरे मिट्टी डालो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बहुत ही इस वीक में वो सडन चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे हाई प्रीस्टेस वो दिखा रहे हैं, और हाई प्रीस्टेस का इसी चीज़ के बारे में होता है कि हाई प्रीस्टेस रोती नहीं है कभी कि उसके साथ पास्ट में ये हो चुका है, वो हो चुका है। वो कहती है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और अब मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी। 5 कप्स का कार्ड है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, लोग मुझे बार बार 2 कप्स दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे भी 2 कप है, यहाँ पे भी 2 कप है, एंड वो 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था उसमें भी 2 कप्स थे, है ना, और यहाँ पे भी 2 लोग हैं। तो ऐसा लग रहा है बार बार कि जैसे कोई तो है जो आपके तरफ जैसे बढ़ रहा है स्कॉर्पियो, या फिर कोई तो है। इस वीक में आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिखेगा, ठीक है, ओके। तो कोई तो है जो आपके तरफ बढ़ रहा है, या फिर कुछ तो है जो एक न्यू बिगनिंग की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा, और एक्चुअल में कोई आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइक जैसा मैं सोचता हूँ उतना तो नहीं, लेकिन हाँ जैसा भी लाइक ठीक ठाक, ओके सॉरी। तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ जैसा मेरा ठीक ठाक है, मतलब जैसा मैं सोचता था कि हाँ ऐसा मेरा इंसान होना चाहिए, मतलब इमेजिन जैसा आप करते थे स्कॉर्पियो, वैसा ही सेम सारे हैबिट्स, बिहेवियर किसी में आपको देखने को मिल सकते हैं ना। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं 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 नहीं, जो गलती दोबारा पहले की थी वो दोबारा नहीं करनी। तो आप सामने से कुछ नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती जाएंगी इस वीक में, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चीज़ें होती जाएंगी, जिसकी वजह से जो साइकिल चला आ रहा था, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही इंसान पर अटके हुए थे, वहाँ से अब आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे वो लोग आपको मिलेंगे। एंड डेफिनेटली इस वीक में लव के लिहाज से ये वीक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अगर आप मैरिड भी हो तभी भी आप बहुत अट्रैक्टेड एक दूसरे से महसूस कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए आप ब्लेस्ड महसूस करोगे, और जो भी लोग सिंगल है यहाँ पे डेफिनेटली जैसा आप सोचते हो या फिर जैसे भी आप इमेजिन करते थे एक टाइम पे कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, मेरे इंसान में ये खासियत होनी चाहिए, वैसा कोई इंसान आपको स्कॉर्पियो मिल सकता है इसी वीक में। मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से हो सकती है ना, आपको लगेगा एग्जैक्टली सेम कैसे है ये, जो दिखावा कर रहा होगा, मुझे इससे बात नहीं करनी, और धीरे धीरे करके वो आपकी सोच के ऊपर खड़ा उतरेगा। जैसे ये शख्स आप जैसा सोचते हो, जैसा इमेजिन करते हो, वैसा ही ये इंसान होगा, एंड आपको ऐसा लगेगा हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, तो आप खुद से कोई स्टेप नहीं लोगे, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, ठीक है। सो या स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।